हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे क्लोज हुआ है। तो देखिए, निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी तो 3:30 बजे 0.904 यानी कि सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। कल सुबह हालांकि 745 पे चेंज होके आएगा, लेकिन रहेगा फिर भी सोल्ड जोन में। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो 0.78 यानी कि आपको ओवर सोल्ड जोन में चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स ही बोल लीजिए, निफ्टी विक्स बोल लीजिए, 21.43 यानी कि 5% के आसपास की तेजी के साथ काफी ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट में वॉलिटिलिटी तो बनी ही रहेगी क्योंकि ग्लोबल पैनिक और टेंशन तो बने हुए हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले डाउ जोन्स आपके नेगेटिव चल रहे थे और पिछले 2-3 दिनों से आप देख भी रहे हैं 1000 पॉइंट कब ऊपर हो जाता है, 1000 पॉइंट कब नीचे हो जाता है, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो इनके हिसाब से तो नहीं चल सकते। देखिए, फिलहाल बढ़िया है कि अच्छी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। यूरोपियन मार्केट पूरे नेगेटिव होकर क्लोज हुए हैं। एशियन मार्केट में भी कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव थे, मतलब मिला जुला सा कारोबार बनता हुआ दिखा। ठीक है, एफआईज और डीआईज का डेटा देख लीजिए। 4358 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज कैश मार्केट में अगेन आज भी नेगेटिव होके गए हैं। डीआईज ने कवर करने की कोशिश की है लेकिन 2977 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद पाए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 1149 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, मतलब एफआईज का मूड माहौल अभी भी इंडेक्स में नेगेटिव साइड पे ही बना हुआ है। इंडेक्स ऑप्शन में 91,655 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1012 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 1581 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं क्योंकि देखिए लेवल्स का तो कोई मतलब रहा नहीं कल, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था तब हमने जब ग्लोबल मार्केट देखा था तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर चल रहे थे, तो इसलिए हम ऐसा लग रहा था कि 100-200 पॉइंट गैप अप खुल सकता है। लेकिन एंड ऑफ द डे आते आते ग्लोबल मार्केट आपके नेगेटिव हो गए। इनफैक्ट कल मॉर्निंग में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 350 पॉइंट नेगेटिव होकर क्लोज हुए थे। तो इसीलिए ग्लोबल मार्केट का तो कोई भरोसा किया नहीं जा सकता इस समय। देखिए, और सबसे मेजरली बात क्या है, सबसे मेजरली बात यह है कि कल है हमारी छुट्टी लेकिन ग्लोबल मार्केट्स खुले रहेंगे। अब और आज रात को 9 बजे, मतलब सॉरी, आज रात को 12 बजे के बाद ट्रम्प पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टैरिफ उन्होंने लगाया था वो ऑफिशियली लागू हो जाएगा। अब उसके बाद देखना इंटरेस्टिंग ये होगा क्योंकि 9 अप्रैल को लागू होने वाला था। कौन सी कंट्रीज, चाइना ने तो देखिए कर ही दिया 34% का, अमेरिका ने उनके खिलाफ 104% का कर दिया। अब देखना ये होगा कि बाकी कंट्रीज भी क्या रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं अमेरिका पे कि नहीं लगाते, क्या बातचीत होती है, क्या नेगोशिएशन होता है, कितनी गिरावट यूएस मार्केट में आ सकती है या यहाँ से बाउंस बैक करेगा। ये बहुत सारी सिचुएशन से देखिए जिनको देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये ऐसी चीजें हैं जिनको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी रिसर्च, मार्केट खुलने के बाद आपकी रिसर्च आपको यहाँ पे सिर्फ बचा सकती है और कोई बचाने नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, जो हमारा पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, जिन लोगों ने वो फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में खुलते ही 461 और यहाँ पे 458.90 पैसे यानी कि 460 के लेवल पे क्या बनाया था, डबल टॉप बनाया था, राइट। 460 के लेवल पे खुलते ही यहाँ पे आपका डबल टॉप बना था जहां से हमने एक सेल की पोजीशन बनाई थी। उसके बाद देखिए इस जोन में मार्केट ने मल्टीपल आपके डबल बॉटम बनाए जहां पे हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट और लिया था एक बाई का ट्रेड। इमीडिएटली मार्केट ने यहाँ पे फिर अगेन डबल टॉप बना दिया तो जहां पे हमने बाई की पोजीशन एग्जिट करके लिया था एक सेल का ट्रेड। और उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो वही सेम डबल बॉटम का पैटर्न, सेल की पोजीशन एग्जिट की थी, लिया था एक फाइनल बाई का ट्रेड। लेकिन देखिए एक्सपायरी था तो मुझे लग भी रहा था कि मार्केट में कोई बड़ा मूव आने वाला है नहीं, इसीलिए जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने इस रेंज में डबल टॉप बनाना स्टार्ट किया हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। छोटे छोटे प्रॉफिट बन रहे थे वही लिया, कुछ ज्यादा करने का मूड माहौल था भी नहीं और कोई फायदा भी नहीं था। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 460 के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ पे आपका लेवल आ रहा है 368 और 362। ठीक है, वही 5-6 रुपए की रेंज में बॉटम बन गया था तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। फिर जब 360 से बाई किया था तो यहाँ पे देख लीजिए 467 और 468 1.5 रुपए की रेंज में टॉप मिल गया था। ठीक है, मतलब इन दो ट्रेड्स में ही 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में ही, वो भी आरबीआई के पॉलिसी से पहले
हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया था। तो फिर क्या चाहिए देखिए, फिर वही 460 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए लेवल 353 357, 4 पॉइंट के रेंज में एग्जैक्टली बॉटम मिल गया। तो अगेन वही 110 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला, और लास्ट में 353 से जब बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 445 448, ठीक है। अगेन 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस रेंज में जनरेट किया था हमने। तो आपके सामने देख लीजिए, हर एक ट्रेड पे 100 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करते गए हम, और इसीलिए 4 ट्रेड ही लेने के बाद आगे हमने कोई रिस्क नहीं लिया, वरना डबल टॉप था तो कायदे से यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता था और एंड ऑफ द डे यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते थे। लेकिन फिर भी जब मार्केट में आपको सफिशिएंट प्रॉफिट मिल रहा होता है और मार्केट में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम होता हुआ नहीं दिखता, तो फिर ग्रीडी होने का, वो भी ऐसे मार्केट में, कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, अगर आप देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने निफ्टी में 410 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। अब 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि सपोज ये दोनों कैंडल का मेरा यहाँ पे डबल बॉटम बना है और मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया है, राइट। तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? अगर इन दोनों कैंडल के बॉटम को कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, आके या तो सस्टेन करना चालू करे या इसके नीचे क्लोज कर दे, तो मैं यहीं पे पोजीशन अपनी एग्जिट कर दूंगा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज के ट्रेडिंग सेशन में देख लीजिए हमने 410 पॉइंट का प्रॉफिट इजीली जनरेट किया, ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे। अब इंटरेस्टिंगली अभी क्या हुआ, थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाऊं तो ग्लोबल मार्केट में एकदम से वीडियो बनाते बनाते तेजी आ गई है, 1016 पॉइंट। और अगर मैं आपको इसको लाइव रेट इसका दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए डाउ जोन्स 1800 पॉइंट की तेजी दिख रही है, ऑलमोस्ट 5% तेज हो चुका है डाउ जोन्स। तो आप देख सकते हैं वॉल्टिलिटी किस लेवल की। अब 1800 पॉइंट डाउ जोन्स तेज हुआ है तो कायदे से तो गैप अप ओपनिंग फिर होनी चाहिए, 300-400 पॉइंट हम भी ऊपर खुलने चाहिए 22,700 के लेवल पे, राइट। लेकिन देखिए क्या होता है कि अब किस न्यूज के दम पे मार्केट भाग रहा है, क्या कमेंट्री आई है उनकी तरफ से, वो अभी हमें नहीं पता। और एक्चुअल में आई भी है कि फिर किसी मीडिया चैनल ने फेक न्यूज पब्लिश कर दिया, फिर वो आके बोल देंगे कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, हम तो और टैरिफ लगा रहे, लोग जितना ऊपर है उतना नीचे हो जाएंगे। इस मार्केट में आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी अपनी बनानी है, प्रॉफिट जनरेट करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा उसके अलावा और कोई उपाय इस मार्केट में नहीं है। देखिए चलिए फिलहाल फ्राइडे के लिए ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग कहां मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है और आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि हमारे मार्केट कल क्लोज है, अब देखिए यहाँ पे 2190 पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट की पॉजिटिविटी डाउ जोन्स में हो चुकी है। तो कुछ न्यूज का ट्रिगर आया होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है देखिए, वो बन रही है 22,550 से लेके 22,600 की, ठीक है। आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो रहेगा 22,600 का। अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 22,600 के एवब क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, तो मैं यहां से उस केस में बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। टारगेट जो मैं मेंटेन करके चलूंगा 22,680 का रहेगा पहला टारगेट, और 22,790 पे हम रखेंगे अपना सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 22,550 के लेवल पे, क्योंकि देखिए वॉलेटाइल मार्केट है और वैसे भी मैं हमेशा आपको हर वीडियो में समझाता हूं कि निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस रखने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपका डेटा और आपकी रिसर्च स्ट्रांग है तो, ठीक है। सेल कब करेंगे? अगर 22,600 के लेवल के नीचे 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में फ्राइडे के सेशन में मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 600 के नीचे क्लोज करे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में हम एक शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट होगा 22,500 का ही, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। देखिए ये टूटेगा तो फिर वही 22,380 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलने चाहिए। स्टॉप लॉस इस केस में हम 22,650 पे मेंटेन करेंगे, ठीक है। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते करते 2500 पॉइंट की पॉजिटिविटी हो गई डाउ जोन्स में, ठीक है।
फिलहाल लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 680 का। दूसरा टारगेट रहेगा 790 का। ठीक है, ये आपके ऊपर की तरफ दो टारगेट्स हो गए। नीचे की तरफ पहला टारगेट होगा आपका 500। अगर 600 का लेवल होल्ड नहीं कर पाए तो ही शॉर्ट करूंगा, देखिए, अदरवाइज नहीं करूंगा। दूसरा टारगेट 380। तो ये आपके प्रॉपर निफ्टी के लेवल्स हो गए फ्राइडे के लिए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखिए कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 500 से लेकर 600 की रेंज में खुलेगा, खुला 50,487 पे खुला, 496 का हाई है। तो जिन लोगों ने 500 के बिलो शॉर्ट किया उन लोगों को ये 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि 910 का लो है, 50,100 तक का हमारा टारगेट था। विद इन ए मिनट अभी 2500 पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, अभी 2000 हो गया। देखिए 500 पॉइंट डायरेक्टली घट गया। तो मैं कह रहा हूं ना, इस अनसर्टेनिटी में आप कुछ भी हाथ लगाएंगे, अभी 2000 पॉइंट ऊपर है, रात तक 2000 पॉइंट नीचे हो जाए कुछ भरोसा नहीं है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल वापस बैंक निफ्टी में आते हैं। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो देख के बैंक निफ्टी में 500 के बिलो शॉर्ट किया उन लोगों को ये 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छा मूव था आज। बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव ट्रिगर किया था। देखिए खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने ना थोड़ा सा वेट किया हमने, क्योंकि लग रहा था कि ये जो मैं इसका वेट कर रहा था, देखिए 200 ईएमए के लेवल का, यहाँ पे तो खुलते रेजिस्टेंस लिया ही था। मैं चाह रहा था कि इसके आसपास मुझे टॉप मिल जाए, डबल टॉप, तो मिल भी गया। यहाँ पे 940 945 की कैंडल है, 476 और 481 का हाई है। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए। यहाँ मुश्किल से 4-5 रुपए में डबल टॉप मिल गया था, तो शॉर्ट करना बनता था। तो देख लीजिए यहाँ पे एग्जैक्टली डबल बॉटम, यहाँ पे हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट लिया था, एक बाई का ट्रेड, और ऊपर जैसे फिर इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे एक टॉप, यहाँ पे एक टॉप। जब भी मल्टीपल टॉप बनते हैं तो हम पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं, तो वही हमने किया। तो ये दो ट्रेड्स हमने बैंक निफ्टी में लिए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 480 के आसपास से शॉर्ट किया था। यहाँ पे देख लीजिए 953 और 930, सॉरी 950 और 953, 3 पॉइंट की रेंज में बॉटम मिल गया था। तो 480 से शॉर्ट किया था और 950 से बुक कर लिया, यानी कि आपका सीधा सीधा 530 पॉइंट्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। फिर वही 950 के 49,950 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे चेक कर लीजिए 305 295, 10 पॉइंट की रेंज में टॉप मिल गया। तो 350 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 880 पॉइंट्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में जनरेट किया था, वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि ये जैसा ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। ठीक है, चलिए इसको हम फिलहाल हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि अब फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी में कैसा व्यू बन रहा है और आपको किन लेवल्स पे ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए इंटरेस्टिंगली जो लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि निफ्टी में हम 400 पे बंद हुए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर 600 के आसपास हम खुल सकते हैं, राइट। तो बैंक निफ्टी में ना मैं आपको कोई ओपनिंग रेंज नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक लेवल दे रहा हूं, उस लेवल पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेवल क्या है? लेवल है 50,500 का। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 50,500 के लेवल के एवं क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, तो फिर एक बार मैं यहाँ से बाई का ट्रेड बनाऊंगा। टारगेट्स की बात करें तो सिंपल से मेरे टारगेट होंगे 50,750 का पहला टारगेट और 50,950 का दूसरा टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा सा मैं मेंटेन करूंगा 50,340 के लेवल पे, ठीक है। सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 50,500 के लेवल के नीचे क्लोज करते हैं, ठीक है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाते, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं सेल का ट्रेड बनाऊंगा।
टारगेट्स की बात करें तो जो ही सेम टारगेट रखेंगे देखिए, क्योंकि हमने देखा कि 50,000 30 का कल का लो था, 49,900 टन का आज का लो है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस रेंज में बैंक निफ्टी अभी तो फिलहाल सपोर्ट ले रहा है फॉर श्योर। तो इसीलिए दो छोटे टारगेट्स रखेंगे, 50,200 का रखेंगे पहला टारगेट, और 49,900 पे मेंटेन रखेंगे यहाँ पे हम अपना सेकेंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे जो हमें मेंटेन करने की जरूरत है वो हम करेंगे 50,660 के लेवल पे। क्लियर? तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। कोशिश कीजिए, देखिए कि जब तक आप लोग सीख नहीं पा रहे, चाहे कोई भी रीजन हो, अगर आप प्रॉपरली लेवल्स को भी फॉलो करेंगे तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं। और रही बात कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि ग्लोबल मार्केट में जो एकदम से तेजी देखने को मिल रही है उसका क्या रीजन है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जो इनके ट्रेजरी ऑप्शन है, ठीक है, स्टॉक यूएस स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे यूएस स्टॉक मार्केट में, तो इनके जो ट्रेजरी ऑप्शन है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आए हैं, ठीक है। पहले स्टॉक्स थोड़े से सर्ज हुए, फिर सेटल होते हुए दिख रहे हैं। अब हुआ क्या है, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड अप ऑन डे, बट पहले क्या हुआ था, मॉर्निंग में इनके यूएस के जो 10 साल के ट्रेजरी यील्ड्स थे वो ऊपर जा रहे थे, बढ़ रहे थे, एकदम से अब अभी अभी घट के वो 4.39% पे आ गए। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इनमें एक अच्छी खासी, क्योंकि क्या होता है किसी भी कंट्री का ट्रेजरी यील्ड जब बढ़ता है, ठीक है, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड अगर बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं उस कंट्री के लिए एक बैड न्यूज है। लेकिन एकदम से बढ़ने के बाद जो हिसाब से घट रहा है, 4.39% की वहां पे गिरावट देखने को मिल रही है, यही रीजन है कि इस न्यूज के बाद आपके यूएस मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और अगर बात करें तो जो टेक, इनके देखिए यूएस मार्केट में जो मेजर सेक्टर है वो टेक ही, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है, उनमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ रीजन है अभी तक जो न्यूज सामने आई है मेरे पास, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यही कुछ रीजन अभी तक सामने आए हैं जिसके कारण से इनमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब ये तेजी इनमें क्यों हो रही है इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी मार्केट्स को कि ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है वो कहीं ना कहीं कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, तभी आपके ट्रेजरी यील्ड इतनी तेजी से घटे। और दूसरा, आपके जो मेजर टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है उनके ग्रोथ, जो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ होती है, जैसे हमारे यहाँ क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं, राइट, बजाज फाइनेंस क्या है, एचडीएफसी बैंक क्या है, क्वार्टरली अपडेट अच्छे आए, वैसे उनके वहां भी जो क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं अभी फिलहाल। तो यही कुछ रीजन सामने आ रहे हैं जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल डाउ जोन्स आपका 2600 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, नैस्डैक आपका 1600 पॉइंट, और एसएनपी भी आपका 400 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ, और इन केस अगर कोई फर्दर डिटेल आती है तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। फिलहाल लेवल्स की बात करें तो पहला टारगेट रहेगा हमारा बैंक निफ्टी का 750 का। देखिए अगर डाउ जोन्स जिस हिसाब से भाग रहा है ना, अगर ये आज 3000 पॉइंट और कल भी 1200 पॉइंट भाग गया उस केस में, तो फिर देखिए बैंक निफ्टी हो सकता है 51,500 के ऊपर खुल जाए, और निफ्टी हो सकता है आपका सीधा सीधा 23,000 पे खुल जाए। तो इसीलिए इस मार्केट में देखिए अभी कोई लेवल बता पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अगर इस रेंज में खुले तो आप कैसे अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं वो आपको समझाने की। लेकिन रेंज से बाहर अगर मार्केट खुलेगा तो देखिए उस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको, आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि इस मार्केट में इंपॉर्टेंट है सीखना। एक बार सीख जाएंगे ना तो भले ही ठीक है, लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट भले ही ना खुले, लेकिन जो पैटर्न इंडिकेटर आप लोग सीखेंगे उसके दम पे आप खुद एनालिसिस करके एक सही ट्रेड बना के अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यही फायदा होता है सीखने में और सिर्फ वीडियो फॉलो करने में, कि वीडियो फॉलो कर लिया, लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं खुले तो फंस गए, लेकिन एक बार सीख लिया तो हर सिचुएशन से आप अपने नॉलेज के दम पे आप निकल सकते हैं, राइट। तो चलिए, ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स हो गए। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल्स मैं आप लोगों को मैसेज करवा दूंगा व्हाट्सएप पे। और रही बात कि क्या क्या चीजें किस वे में पूरी चीजें कंप्लीट की जाती है ऑन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल करके डिस्कस भी कर लूंगा, ठीक है। चलिए,
वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।